प्रदूषण और पर्यावरण के बारे में भारतीय सरकारों ने, भारतीय लोगों ने भी जितनी चिंता दिखानी चाहिए उतनी कभी नहीं दिखाई। इस समय की केंद्र सरकार 11 वर्षों से ज़्यादा का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। सवाल उससे ही पूछे जाने चाहिए कि पिछले 11 वर्षों में, खासकर दिल्ली में जहां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब रहते हैं, वहां के हवा की जहरीली होने के वजहों के कारण पता लगाने में या उसको सुधारने में जो प्रयास किए गए वो अभी तक नाकाफ़ी साबित क्यों हो रहे हैं? जबकि प्रधानमंत्री भी यहीं रहते हैं, राष्ट्रपति भी यहीं रहती हैं, कुछ 2-4 किलोमीटर की दूरी पर देश के भाग्य के नीति नियंता, यानी कि चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, हाई कोर्ट के जजेस हों, दिल्ली हाई कोर्ट के, या सारे केंद्रीय मंत्री, सारे IAS अफसर जो कि केंद्र सरकार में तैनात हैं, वो सब यही हैं और इस हेल्थ इमरजेंसी से सब दो चार हैं। फिर भी क्या प्रयास किए जा रहे हैं और इन प्रयासों का असर अभी तक ज़मीन पर क्यों नहीं दिखाई दिया, ये एक बड़ा सवाल है। अब मैं उन लोगों से मिलता हूं जो पहले 2 लोग मिले जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है। तो सबसे पहले ये बताइए कि इतनी बड़ी भीड़ में, इतने लोगों में आप ही 2 लोग इतना हेल्थ कॉन्शियस हैं या आप लोगों को कोई परेशानी ज़्यादा है? No, actually I am in banking sector. I am in an essential service. I have to go to office daily. I don't have any option to do work from home or anything else like other people. Government is telling 50% work from home, something like that, insisting for that. But I don't have such an option. I am working in an essential service, so I have to visit the bank and I have to meet the clients. And nowadays the walk-ins are very less. बड़ा रंगीन टोपी लगाए हैं और मास्क भी नहीं लगाए हैं। रुके रहिए, अभी बात करते हैं। Nowadays the walk-ins are less because of pollution. I am not getting walk-ins of clients. I am not getting business also. I am not going to meet the clients because of this pollution. I am afraid to go outside of my branch. Even I am afraid to. आप हिंदी बोलेंगे? थोड़ा तो आप बोलिएगा, ये तो बुक दिए इतना। If you want answer in Hindi? Yes. Okay, tell me. अभी आप क्या करती हैं? I am a teacher. स्कूल में काम कर रही हूँ, टीचर है, प्राइमरी स्कूल में काम कर रही हूँ। तो ये तो कोई मास्क लगाया नहीं है, आपने मास्क लगाया, ये बहुत ज़रूरी है और ये अभी जो हालात है उसके लिए। लेकिन आपको लग रहा है दिल्ली में लोगों को जितना कंसर्न होना चाहिए उतना है? कोई देख रहे हैं, कोई लगाया है, कहीं कुछ नहीं? ज़रूरी है। अभी तो एयर क्वालिटी तो बहुत मौसम में है, अभी 600-700 आ गया। वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। हमको बचाना चाहिए सर। गवर्नमेंट तो कर रही है कुछ ना कुछ, बट इट्स नॉट इफेक्टिव, सो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, राइट। चलिए, कम से कम आप लोगों ने लगाया और सारे लोगों को लगाना चाहिए। देख रहे हैं हालात क्या है। रंगीन टोपी का राजस्थान से आ रहे हैं क्या डायरेक्ट? नहीं, मैं अभी मोतीनगर से आ रहा हूँ। वैसे मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट और चूरू डिस्ट्रिक्ट में अभी 12 साल रह के आया हूँ, रिटायर्ड होके आया हूँ। SBI RCT में मैं डायरेक्टर था, जहाँ से मैं रिटायर हुआ हूँ अभी। बुजुर्गों को मास्क लगाना बड़ा जरूरी है। देखिए, मैं मास्क लगाना ज़रूरी नहीं समझता हूँ, क्योंकि जो हमारी गंदी हवा है ना वो बाहर निकलती है और अच्छी हवा हम बाहर से लेते हैं। बाहर खराब हवा है तो कह रहे हैं कि बाहर की हवा ही खराब। सुनिए ना, कहते हैं कि ब्लैक फंगस हो गया, येलो फंगस हो गया और दूसरा फंगस हो गया। जो हमारी हमारी खराब हवा बाहर निकलनी चाहिए वो बाहर नहीं निकल पाती है, वो अंदर ही फेफड़ों में जाती है। कोरोना के जमाने में वो जब ऑक्सीजन और मैं खुले में अकेले में रहता हूँ मोदीनगर एट प्रेजेंट में, और पहले भी मैं हनुमानगढ़ में रहता तो अकेला ही रहता था वहाँ भी। आप मेडिकल साइंस का कहानी बता रहे हैं कि गंदी हवा बाहर, अरे बाहर की हवा ही खराब हो चुकी है। तभी तो कितने मरे थे तब पीछे कोरोना आया था। वो बिहार में सुना था कि ये येलो फंगस आ गया, कहीं ब्लैक फंगस, कहीं वाइट फंगस। वो सिर्फ इसी वजह से आया था कि हमने मुंह पे तो पट्टा लगा लिया, सांस हमारी नाक से निकलती है वो भी बंद कर लिया, मुंह से निकलती है वो भी बंद कर लिया। वो ज़्यादातर उसी वजह से मरे। थे आप? मैं तो SBI में था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। देश के तमाम डॉक्टर आपकी बात सुन रहे हैं। वहाँ भी नहीं लगाता था, मैं आपको बता दूँ। मैंने का प्रॉब्लम है बैंक के अंदर भी, रतनगढ़ में था उस समय में। मास्क इतना बड़ा बचाने का कोरोना लोगों ने बचाता नहीं है और ज़्यादा असर करता है, उल्टा करता है मेरे हिसाब से। तो मेरा ये मानना है। बड़ा तैयार होकर निकले, कुछ खास? आज घूमने आया था दिल्ली में, मेला में। हाँ, मैं इंडिया गेट भी गया हूँ, जनपथ पे भी घूमा। अकेले ही? हाँ, अकेले। घर वाले? नहीं, घर वाले तो कोई कहीं है, कोई कहीं है। अभी भी बड़ा बेटा डॉक्टर है, वो अपनी
ऑफिस गया है, हॉस्पिटल मतलब, और छोटा बेटे की छुट्टी है, वो बैंक में, इंडियन बैंक में, और वहाँ हम 3 ही हैं अभी एट प्रेजेंट में। वाइफ जो है रांची गई हुई है बेटी के पास। चलिए तबाह, ऐसे ही जिंदा दिल आदमी हमको अच्छे लगते हैं। थैंक यू। बहरहाल आज संडे का दिन है, मैंने हल्के फुल्के अंदाज में काफ़ी दिनों के बाद मैं आया भी, तो मैंने थोड़ा दिल्ली के आबो हवा के बारे में सोचा आपको दिखाऊं, देखा जाए और बताया जाए। आप लोग कहाँ से हैं भाई साहब? ये दिल्ली से ये बोल देंगे। आप कहाँ से? मैं भी दिल्ली से हूँ। आप बताइए। हम भी दिल्ली से ही हैं। बात बताइए कि ये पर्सनालिटी का राज क्या है? अरे हमारी, वर्ड साला मुझे लग रहा है कि अरे भाई, 15 साल पीछे हो गए जब से मनोज वाजपेयी। अरे सुनिए सुनिए, बताते हमारी बात छोड़िए, पहले ये बताइए, ये दिल्ली की आबो हवा के बारे में आपका क्या रुख है? देखिए, इसमें सर्रा बराबर भी शक नहीं है कि दिल्ली का जो AQI वो बेहद इस वक्त लोगों के अंदर खौफ है और ऐसी दहशत फैला दी है। मीडिया ने भी इसको कहीं ना कहीं इसकी मीडिया भी जिम्मेदार है भाई, कि लोग निकल नहीं रहे। यहाँ बेचारे आर्टिजन यहाँ पर आए हुए बैठे हुए हैं और लोग आ नहीं रहे, उसकी वजह से कि यार ये पोल्यूशन ज़्यादा है। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ लोग तो आए हुए हैं। अभी देखिए, अब संडे को जो CP में हाल होता है वो नहीं है, क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं इसको लेकर पैनिक है और कहीं ना कहीं घबराहट है। हाँ, आप ये कह सकते हैं जितनी भीड़ होनी चाहिए शायद उतनी नहीं है। जी। लेकिन जो लोग हैं उनमें कोई खौफ तो नहीं दिखाई दे रहा। सर वो तो ये तो लोग ये वो लोग हैं जिनको कोरोना से भी कभी खौफ नहीं हुआ था। अगर कोरोना में भी पुलिस अलर्ट ना बजाती, बैरिकेड ना करती, बंद ना करती, तो भी इससे ज़्यादा लोग उस वक्त नज़र आ जाते जितना पोल्यूशन से डर रहे हैं। पोल्यूशन में कोई बैरिकेडिंग नहीं हुई, लेकिन फिर भी लोग, और कहीं ना कहीं इसका असर हो रहा है बच्चों में। और ये तो एक खैर एक ज़रा थोड़ा सा हंसी मजाक वाला सा माहौल था, लेकिन इसका जो असर हो रहा है वो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। बीमारियां बढ़ रही हैं आँखों वगैरह में भी, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मुझे इसका, देखो जी, सब जो सच्चाई है कि सभी एक दूसरे को दोष देते थे। हमारी सरकार यहाँ पर बनी, ये मर्दवी भारतीय जनता पार्टी भी आई है यहाँ पर, तो इन लोगों को चाहिए कि कुछ ना कुछ इस पोल्यूशन पर करें, नहीं तो दिल्ली की हालत बस। दिल्ली की सरकार को तो अभी 9 महीना हुआ, दिल्ली की सरकार को तो अभी 9 महीना हुआ, इसलिए मैं रेखा गुप्ता जी की सरकार को अभी तो नहीं, कुछ वक्त उन्हें दिया जाना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार को तो 11 साल हो गए, उन्हें तो कुछ जी सवाल उनसे तो बनता है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन जब आपने ये कहा है कि रेखा जी को बिल्कुल नो डाउट कि आज 9 महीने हुए हैं अभी, और लेकिन इससे पहले तकरीबन दिल्ली के अंदर किसकी सरकार थी? पिछली 35-30 सालों से लगभग 10 साल केजरीवाल भी रहे, उन्होंने भी क्या किया, उनसे भी उनका 20 साल शीला दीक्षित भी रही। जी। तो उनके ज़माने से ही दिल्ली की उस वक्त तो आबादी भी कम थी, उस वक्त से ही ये हालत ख़राब है, और इसमें कोई शक नहीं कि अभी 9 महीनों में कुछ चीज़ें कंट्रोल करी गई हैं। इस सरकार ये देख रहा है कहीं ना कहीं ये इसको कंट्रोल करती हुई नज़र आ रही है, और इस पोल्यूशन पर और इस AQI पर जितना, इसमें कोई शक नहीं है ज़रा बराबर भी, जितना रेखा गुप्ता जी काम कर रही हैं वो इससे पहले मैंने किसी CM को देखा नहीं। वो तो क्योंकि एक दूसरे पर डाला करते थे कि यार वो पंजाब में पराली जल गई और फलां ऐसा हो गया, हरियाणा में ऐसा हो गया और पंजाब में, और यहाँ इस वजह से हमें दिक्कत हो रही है। लेकिन ये कम से कम याली जो सरकार है वो लोगों के बीच में आकर काम कर रही है। तो ये जो केजरीवाल के बाद दिल्ली की बीजेपी सरकार बनी है, खैर अभी मैंने पहले ही कहा 9 महीने में किसी सरकार से सवाल पूछना थोड़ा, मेरे जैसा आदमी मानता है कि थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं। लेकिन अब आपने जिक्र छेड़ ही दिया, तो मैं आप ही से पूछता हूं कि ये बदली हुई सरकार के 9 महीने के कामकाज में आपको इसका मतलब दिल्ली की आशा दिखाई दे रही है कुछ? देखिए, मुझे बिल्कुल पूरी तरह से उम्मीद नज़र आ रही है कि ये जो सरकार नहीं आई है ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों को राहत भी देगी और दिल्ली के लिए काम करेगी। जो दिल्ली का विकास एक रुक सा गया था पिछले 10 सालों के अंदर, शायद कहीं ना कहीं उसमें तेज़ी ज़रूर आएगी। तो आप किसी पार्टी से भी ताल्लुकात? किसी भी पार्टी से ताल्लुक नहीं, मैं तो राजीव रंजन जी का। अरे नहीं, बहुत शुक्रिया। अंदर देखा था न्यूज़ 24 वाले आप थे, बिटिया ने आके बताया। हाँ, छोड़िए हमारी बात। हाँ, आंटी ये बताइए कि आप मास्क भी नहीं लगाई हैं, दिल्ली की हवा भी इतनी ख़राब है, टीवी में अखबार में इतना सब चल रहा है, आपको डर नहीं लग रहा है फेफड़ा ख़राब हो जाए? नहीं, ऐसा तो डर नहीं लगता। हम तो वैसे डर नहीं लगता वैसे मुझे, क्योंकि मैं अपना मफलर साथ में लेके रखती हूँ। कहीं मुझे ऐसा मफलर तो आप फैशन में लगाए, नाक पे कहाँ रहे हैं? कैसे लगा लेते हैं हम, कई बार हम देख रहे हैं उतनी दूर से आप चलते हुए आ रही हैं, ऐसा कुछ मास्क भी नहीं लगाई है। और जो कुछ पूछना है पूछिए आप मुझसे। अब नहीं तो आप ये बताइए
कि ये जो कहा जा रहा है कि दिल्ली की हवा इतनी जहरीली, इतनी ख़राब है। कह तो रहे, शोर तो बहुत मचा हुआ है, बहुत हवा ख़राब है, जहरीली। थोड़ा मौसम ठीक लगा कि अब चलो धूप निकल आई तो ज़रा चलते हैं। आज छुट्टी का दिन था, बच्चों ने कहा हमें डोसा खाना है, इडली खाना है। मैंने कहा चलो ले चलते हैं आपको ICHM, तो इसलिए बच्चों को वहाँ लेके आए हम। अब थोड़ा हनुमान मंदिर जाएंगे, बच्चे लोग घूमेंगे, फिर अपना घर जाएंगे हम। आप ये सोचती हैं कि अब दिल्ली छोड़ दिया जाए, दिल्ली न रहा जाए, दिल्ली रहने लायक नहीं है? एक्चुअली मैं दिल्ली में 45 ईयर्स से हूँ, तो अब मुझे लगता है कि बस बहुत हो गया, अब दिल्ली छोड़ दो। अब दिल्ली ज़्यादा दिन रहेगी इसलिए, या मौसम ख़राब हो रहा है इसलिए? नहीं, मौसम का तो नहीं, मौसम तो एक तो ना दिल्ली के अंदर ना ट्रैफिक बहुत हो गया है, बहुत ट्रैफिक है, बहुत भीड़। वो दिल्ली नहीं है जिस टाइम हम पहले कभी आके रहे थे दिल्ली में, वो दिल्ली अब नहीं है, ये है। तो आप गाँव जाना चाहती हैं? हाँ, मैं मुरादाबाद की रहने वाली हूँ, मुझे मुरादाबाद बहुत अच्छा लगता है। अरे यही 200 किलोमीटर दूर है मुरादाबाद, आप भी बता रही हैं। हाँ। हमने सोचा कहीं 800 1000। नहीं, ऐसा नहीं, मैं तो मुरादाबाद की हूँ। मेरठ में मेरी बड़ी सिस्टर रहती है और हम लोग तो यहीं आसपास के रहने वाले हैं हम लोग। और बताइए, वो मेरा बेटा है, वो मेरी बहू रानी है, मेरा पोता भी यहीं घूम रहा है, वो बहुत एंजॉय करता है। तो उसको मास्क वास्क लगाएं कि नहीं? किसी को ये तो उतार के फेंक देते हैं, लगाते नहीं मास्क। ये तो उतारेंगे, फेंक देंगे। टीवी वाले, अखबार वाले चिल्लाते चिल्लाते थक जा रहे हैं कि आप कैप लगाएगा, कैप थोड़ा उतार देगा वो। अपने आप को संभालिए, मास्क लगाइए, कम से कम निकलिए। आप डोसा खाने चली आ रही हैं, इतने मौसम खराब है। हम लोग ऐसे बहुत एंजॉय करते हैं। हम लोग भगवान के ऊपर विश्वास, भगवान हमें साथ देता रहे, हमारा सबसे बढ़िया बात हमारी ये लगती है हमें। चलिए ठीक है, आपने बात किया, इसका बहुत ओके, थैंक यू सो मच।